देखो, कृषि सुधार बिल किसानों के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव लाने वाले हैं। इससे पहले भी यूपीए सरकार इस बात का प्रयत्न करती रही कि वो इस दिशा में काम करे, लेकिन कुछ लोगों के दबाव में यूपीए सरकार हिम्मत नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसान हितैषी है। मोदी जी कृषि को मुनाफे में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने दृढ़तापूर्वक निर्णय किया और लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास हो गए हैं और अब देश भर में ये लागू हो गए हैं। जहाँ तक कांग्रेस का विरोध का सवाल है तो वो विरोध अप्रासंगिक है। कांग्रेस इन बिलों पर दोहरा रवैया अपना रही है। एक तरफ मैनिफेस्टो में कुछ अलग घोषणा करती है और धरातल पर आकर दूसरी बात कहती है। कांग्रेस को दो मुही राजनीति से बाज आना चाहिए और जो कृषि सुधार बिल हैं इनका समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस के इस आंदोलन में देश भर का कोई भी किसान उनसे नहीं जुड़ा है और भारत सरकार और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व किसानों के लिए है, कांग्रेस के लिए नहीं है। ये कांग्रेस को समझना चाहिए। सर, कर्ज में उतारे हैं, लालटेन लेकर ढूंढा अपने घर में तो कुछ नहीं मिला, तो बाहर से ही बुलाना पड़ा है। देखिए, दरअसल कांग्रेस के पास मूल रूप से अब आधार खत्म होता जा रहा है। इस चुनाव में भी जो परिस्थिति बनी कि उनके पास लड़ाने के लिए कैंडिडेट नहीं थे, इससे कांग्रेस की जो दिवालिया हालत है उसका अंदाज ठीक प्रकार से लगाया जा सकता है। बयान के आधार पर अगर चुनाव जीतते, नारे के आधार पर चुनाव जीतते तो कांग्रेस कभी हटती नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो नारे गढ़ने में हमेशा से माहिर रही है। इंदिरा जी के ज़माने से देखें तो कांग्रेस की इस मामले में महारत रही है। लेकिन कांग्रेस देश भर में भी अप्रासंगिक हो रही है और मध्य प्रदेश में भी पूरी तरह अप्रासंगिक हो जाएगी आने वाली। सर, दिग्विजय सिंह आगे जाके जनता के आगे रेड भी जाएंगे और सिंधिया पे भी लगातार टारगेट किया जा रहा है, गद्दार कहा जा रहा है। देखिए, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। जो व्यक्ति, जो नेता, जो जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होगा, जनता उसे स्वीकार भी करती है और जनता उसे ताकत भी देती है। शिवराज सिंह चौहान जनता के प्रति जवाबदेह नेता हैं और वो हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि जनता उनकी भगवान है और शिवराज सिंह चौहान जनता का पुजारी है। तो ये शिवराज जी के लिए नई बात नहीं है, वो जनता के सामने हमेशा ही नतमस्तक रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोगों को, जैसा मैंने पूर्व में कहा, कि उनके पास कोई मटेरियल ही नहीं है। वो ये कहने की स्थिति में नहीं है कि यूपीए की सरकार केंद्र में थी तो क्या किया, दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश का क्या किया, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो मध्य प्रदेश का क्या किया। अंदर अगर माल नहीं है तो फिर बेमाल से ही काम चलाना पड़ेगा ना। वो हालत कांग्रेस की हो रही है। सर, इस उपचुनाव में रहा खुदा बिकाऊ टिकाऊ सिर्फ इन्हीं शब्दों के साथ है। सर, सबसे बड़ी बात मर्यादाएं तोड़ने वाले बयान निकल कर सामने आ रहे हैं। देखिए, जब दिमाग में कुछ मटेरियल नहीं होता तो फिर इस प्रकार की अनसंट बयानबाजी होती है। अभी किसी कांग्रेस के नेता ने कहा कि शिवराज सिंह जी भूखे नंगे घर के हैं, तो इस देश में गरीब होना क्या अभिशाप है? और कमलनाथ जी बड़े घर के हैं तो उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए क्या कर दिया? शिवराज सिंह चौहान अगर गरीब घर में पैदा हुए, सरकारी स्कूल में पढ़े और उन्होंने अपने परिश्रम से मुकाम प्राप्त किया, इसीलिए तो मध्य प्रदेश उनके 13 साल के शासनकाल में आगे बढ़ा, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना, इसीलिए मध्य प्रदेश की ग्रोथ हुई, इसीलिए मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ देश में सबसे ज़्यादा हुई। तो शिवराज सिंह जी का मूल्यांकन काम के आधार पर होगा या कांग्रेस के नेताओं के बयानबाजी के आधार पर होगा? और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ,
कांग्रेस के लोगों को कि उनको ओछी बयानबाजी से बाज आना चाहिए, नहीं कांग्रेस का बचा खुचा जो आधार है वो भी इस चुनाव में समाप्त हो जाएगा। सर लगातार दूसरे पे में आप अभी देख के आ रहे हैं ग्वालियर चंबल में 16 सीट 16 सीट उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है, क्योंकि मतदाताओं ने इनका 15 महीने का शासनकाल देखा है और 15 महीने में जनता हाया तौबा करने लगी थी। कांग्रेस ने वादा खिलाफी की, कमलनाथ जी ने वादा खिलाफी की, लेकिन भ्रष्टाचार भी चरम पर था। प्रदेश में अराजक स्थितियां पैदा हो गई थी। सब जगह श्यामला हिल्स से लेकर और नीचे तक जो है लूट मार की स्थिति पैदा हो गई थी। और जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी और विकास ये एक दूसरे के पर्याय हैं, और इसलिए जनता का आशीर्वाद इस बार चुनाव में हमें मिलेगा और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, हर कोई प्रचार प्रसार करने के लिए सामने आया। नहीं देखिए, दरअसल कांग्रेस चुनाव लड़ रही है तो कोई भी आए इससे क्या फ़र्क पड़ता है। प्रियंका गांधी आए, राहुल गांधी आए, ये तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव कर रहे थे, पिछले बार लोकसभा में भी चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो क्या हुआ? तो जो पहले हुआ वही हर इस बार होगा। सर कितना मजबूत